1998, जब भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद भारत पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक देश ऐसा था जिसने तब भी भारत का साथ दिया था और अभी भी, और वो देश है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशन को अब 25 साल पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 14 जुलाई को फ्रांस दौरे पर रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फ्रांस और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने, क्या है इसका इतिहास। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से। 1664 में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन इस समय फ्रांस भारत में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने भारत में वापसी की। इस बार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इसके साथ ही इस बार फ्रांस की रणनीति भी भारत को लेकर थोड़ी अलग थी। इस बार वो लोग उन इलाकों पर ध्यान दे रहे थे जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। ब्रिटिश सरकार और फ्रांस सरकार इनडायरेक्टली एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन फिर 1756 से लेकर 1763 के बीच ब्रिटिश सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 7 सालों तक युद्ध हुआ और भारत में एक बार फिर से फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांस का अहम योगदान रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। फिर उसके बाद जो इलाके फ्रांस के भीतर थे उन्हें भी 1948 और 1954 में भारत में मिलाया गया। लेकिन उसके बाद भी भारत और फ्रांस के बीच का बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा। भारत के डिफेंस पावर को मजबूत बनाने में फ्रांस का योगदान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत ने फ्रांस से कई खतरनाक फाइटर जेट खरीदे हैं। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जो फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि भारत फ्रांस के साथ राफेल एम्पर डील कर सकता है। अब वापस आते हैं भारत फ्रांस के रिश्तों पर। तो फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं और समय समय पर इसका उदाहरण भी मिलता रहा है। 1982 की एक बात है जब इंडिया के तारापुर पावर प्लांट को न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत थी। उस समय अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि वो भारत की इस आपूर्ति को पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन उस समय फ्रांस वो देश था जिसने भारत की मदद की और न्यूक्लियर फ्यूल को भारत के तारापुर पावर प्लांट तक पहुंचाया। फिर उसके बाद साल आता है 1998 का, जब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक शिराक भारत के दौरे पर आए थे, जिसके बाद से भारत और फ्रांस बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। फ्रांस का नाम उन देशों की लिस्ट में भी शुमार था जिसने भारत के परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था। अब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जाएंगे, जिसमें दोनों ही देशों के बीच के संबंध को और मजबूत होने की बात जो है वो की जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते को तो समझ लिया, अब यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि अभी भारत और फ्रांस दोनों देश के बीच में सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं। तो डिफेंस में फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकार है। इकोनॉमिक रिलेशन या आर्थिक सहयोग की बात करें तो उसमें भी भारत के साथ फ्रांस के अच्छे संबंध है। फ्रांस भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार भी है। इसके अलावा समुद्री संबंध, जलवायु सहयोग और अंतरिक्ष सहयोग, ये ऐसे एरियाज हैं जहां दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन भारत और फ्रांस के बीच का रिलेशन इतना स्मूथ भी नहीं है। इनके बीच में कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसकी रक्षा सही ढंग से नहीं करने की वजह से फ्रांस ने भारत की आलोचना की थी। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां दोनों देशों को मिलकर काम करना है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस विजिट पर इन मुद्दों पर बात की जा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, वो ये कि फ्रांस हमेशा से ही भारत का रिलायबल पार्टनर रहा है, फिर चाहे वो डिफेंस की बात हो या ट्रेड की। फ्रांस ने भारत का साथ हमेशा दिया है। अब देखना ये होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस विजिट से भारत को क्या फायदा मिलता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।